नमस्कार। कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब धर्म का नाम लेने वाला भी ढूंढना मुश्किल हो जाए, जब पाप, अन्याय, भ्रष्टाचार और अधर्म अपने चरम पर हो, जब सत्य पर असत्य का शासन हो। तब क्या होगा? क्या तब कोई अवतार आएगा? क्या कोई भगवान उस अंधकार को चीर कर एक बार फिर धरती को धर्म की राह दिखाएंगे? जी हाँ, शास्त्रों के अनुसार उस क्षण धरती पर अवतरित होंगे भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल्कि रूप में। तो आज मैं बताऊंगी आपको कि भगवान कल्कि कब आएंगे, उनका आगमन कैसे होगा, कहाँ होगा और क्यों होगा। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। भगवान विष्णु जी के 10 अवतारों की चर्चा हर हिंदू धर्म ग्रंथ में होती है। उनके 9 अवतारों की कथा हम सब ने सुनी है। मत्स्य अवतार, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण और बुद्ध। परंतु 10वां अवतार कल्कि अवतार अभी होना शेष है। विष्णु पुराण, भागवत पुराण और भविष्य पुराण के अनुसार कल्कि अवतार कलयुग के अंत में होगा, जब धर्म पूरी तरह लुप्त हो जाएगा और पृथ्वी पर अराजकता व्याप्त हो जाएगी। तो भागवत पुराण में कहा गया है, शंभल ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में भगवान कल्कि अवतरित होंगे। अब आप जानना चाहेंगे कि कब आएंगे भगवान कल्कि। तो इसके लिए पहले समझना होगा कि कलयुग कैसा होगा और कब समाप्त होगा। तो विष्णु पुराण के अनुसार कलयुग की कुल अवधि है 4,32,000 वर्ष और अब तक इस युग के लगभग 5,126 वर्ष बीत चुके हैं। 2025 ईस्वी तक माने, मतलब अभी लगभग 4,26,874 वर्ष शेष है। तो अब प्रश्न और यह उठता है, क्या कल्कि अवतार इतना इंतजार कराएंगे? तो जी हाँ, लेकिन क्यों? तो इसका उत्तर भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, कलयुग के लक्षण क्या है। भागवत पुराण के अनुसार कलयुग के अंतिम समय में राजा करदाता नहीं बल्कि शोषक होंगे और स्त्रियां केवल रूप, सुंदरता और कामुकता की दृष्टि से देखी जाएंगी। धर्म केवल आडंबर बन जाएगा। जो जितना ज़्यादा झूठ बोलेगा वह उतना बड़ा ज्ञानी समझा जाएगा। धन ही धर्म बन जाएगा और ब्राह्मणों का पतन हो जाएगा। मनुष्य की उम्र 16 से 20 वर्ष तक सिमट जाएगी। बच्चे अपने माता पिता की हत्या तक करने लगेंगे। तो जब ये स्थिति अपने चरम पर पहुंचेगी, तभी आएंगे भगवान कल्कि। अब मैं आपको बताती हूँ वह स्थान जहाँ पर भगवान कल्कि जी का जन्म होगा। तो पुराणों में वर्णित है शंभल नामक ग्राम, जो उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद और बिजनौर के बीच में स्थित है। एक छोटा सा गांव माना जाता है। तो कुछ विद्वान इसे नेपाल के संदर्भ में भी मानते हैं। विष्णु यश नामक एक पुण्यात्मा ब्राह्मण और उनकी पत्नी सुमति के घर भगवान कल्कि का जन्म होगा। विष्णु यश तपस्वी, सत्यनिष्ठ और धर्म प्रेमी होंगे। भगवान कल्कि का पालन पोषण उन्हीं के सानिध्य में होगा और वे बचपन से ही असाधारण लक्ष्यों से युक्त होंगे। कल्कि भगवान को एक दिव्य अश्व प्राप्त होगा जिसका नाम होगा देवदत्त। तो विष्णु पुराण में उल्लेख किया गया है कि यह घोड़ा स्वर्ग से प्राप्त होगा और ये इतनी ज़्यादा गति से दौड़ेगा कि आकाश और पृथ्वी भी कंपायमान हो जाएंगे। तो कल्कि इसी घोड़े पर सवार होकर पूरे पृथ्वी पर अधर्मियों का नाश करेंगे। उनके हाथ में होगा चमकती हुई एक तलवार जो सूर्य के समान तेजस्वी होगी। जैसे ही वे उस तलवार को निकालेंगे, अधर्म के सभी स्तंभ कांप उठेंगे।
भगवान कल्कि जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे तो वे देखेंगे कि समाज में चारों ओर अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, हिंसा, अधर्म फैला हुआ है। राजा सिर्फ नाम के हैं, असली सत्ता लुटेरों ने, लालची व्यापारियों और अधर्मी लोगों के हाथों में है। तब एक दिन देवदत्त पर सवार होकर कल्कि युद्ध की घोषणा होगी। एक ऐसा युद्ध जो धर्म और अधर्म के बीच अंतिम निर्णायक युद्ध होगा। एक एक करके राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोगों का अंत करते जाएंगे। उनका उद्देश्य किसी जाति, वर्ग, संप्रदाय को मिटाना नहीं, बल्कि उन विचारों को मिटाना होता है जो मनुष्यता को नष्ट करती है। तो कल्कि अवतार का अंतिम कार्य होगा नए युग की स्थापना। कल्कि के युद्ध के पश्चात पृथ्वी पवित्र हो जाएगी, नदियाँ एकदम शुद्ध साफ हो जाएगी, वनों में फिर से हरियाली लौटेगी और मनुष्यों का भी मन निर्मल होगा। और तब एक नया युग प्रारंभ होगा, सतयुग। तो कलयुग के अंत के साथ ही युग चक्र पुनः प्रारंभ होगा सतयुग से। इसे ही कहा गया है, यानी 10,000 वर्षों के बाद विष्णु रूप का क्षय होगा और फिर नए युग की शुरुआत होगी। तो क्या कल्कि आ चुके हैं? ये अब मन में एक रहस्य आता है। क्या कल्कि पहले से ही जन्म ले चुके हैं? तो कुछ भक्त मानते हैं कि भगवान कल्कि का जन्म हो चुका है, लेकिन वे अभी गुप्त जीवन में हैं। जैसे श्री राम और श्री कृष्ण ने बचपन में ही चमत्कार किए थे, वैसे ही कल्कि अभी स्वयं को प्रकट नहीं कर रहे हैं। भविष्य पुराण के अनुसार जब आकाश में अद्भुत तारे चमकेंगे, धरती पर बड़े युद्ध होंगे और प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा, तभी वे प्रकट होंगे। कुछ आधुनिक विचार के लोगों ने तो यह भी कह दिया है कि कल्कि कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक चेतना है जो प्रत्येक धार्मिक हृदय में जन्म ले रही है। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न ये नहीं है कि भगवान कल्कि कब आएंगे, बल्कि यह है कि क्या हम उनके योग्य बन पाएंगे? क्या हमने अपने भीतर के कलयुग को हराया है? क्या हमने अपने स्वार्थ, लोभ और असत्य को छोड़ा है? क्योंकि कल्कि केवल तभी आएंगे जब हम उन्हें पुकारेंगे मन, वचन और कर्म से। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कृपया मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा और वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।